राहुल जी की मां को गाली बकी, वही वाली गाली जिसको चलाने में आपको बीप लगाना पड़ रही है। ये सवाल पूछते हैं उनको चाबी कौन भर रहा है? मोदी जी चाबी भरते हैं या बिहार में नमक हराम बोलते हैं मुसलमानों का करके? ये गाली नहीं है क्या? किसने आपको अथॉरिटी दी खुद को देश प्रेमी बताने की, मुसलमानों को नमक हराम और गद्दार बोलने की? वकार साहब, लेकिन आपको पता है कि माँ एक भावनात्मक मुद्दा होती है। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाकर यकीनन चुनाव में जाएगी। आप उनकी मां का अपमान करेंगे और वो लोगों को याद भी नहीं दिलाएंगे कि आपके मन से हमारी मां का अपमान हुआ है। असीम वकार साहब, मुद्दा तो विपक्ष देता है ना वकार साहब। देखिए, जिस लड़के ने, जिस आपराधिक मानसिकता के लड़के ने मोदी जी की वालदा को गाली दी, उसको आजीवन कारावास या सजाए मौत दीजिए। लेकिन मसला ये है कि अभी तक उस व्यक्ति का संबंध आरजेडी से और कांग्रेस से साबित नहीं हो पाया। और मैं कांग्रेस को सलाह दे रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का पुतला फूकना शुरू करें और मांग करें मोदी जी से कि जिस लड़के ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली बकी है वो दरअसल सतपाल सिंह सत्ती से प्रेरित था। सतपाल सिंह सत्ती ने पहले राहुल जी की मां को गाली बकी, वही वाली गाली जिसको चलाने में आपको बीप लगाना पड़ रही है। इतनी देर से आप सवाल पूछ रही हैं, आपने एक बार भी बीजेपी प्रवक्ता से बात पूछी कि क्या मोदी जी की मां है और राहुल जी की मां नहीं है? मैं तुरंत पूछ लेती हूँ, उनको गाली दी जा सकती है? किसी की भी मां ही होती हैं और मां के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वो राहुल जी की मां हो या मोदी जी की मां हो, लेकिन मोदी जी की मां राजनीति में नहीं है और राहुल जी की मां के खिलाफ कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर ले, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप ही ने कहा ना बीजेपी से पूछ लो, तो मुझे जाना पड़ेगा। अरे बात तो सुन लीजिए। नहीं, बात तो सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मसला यह है कि मोदी जी की मां राजनीति में नहीं है, तो क्या आपके हिसाब से आप ये कह रही है मोदी जी की मां राजनीति में नहीं है? फिर पकड़ लिया ना आपने लाइन। राजनीति में जिनकी मां राजनीति में है, मैंने कहा राहुल गांधी की मां का भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, आपने सुना नहीं ना मेरी तो आपने ऐसी बात ही क्यों बोली? साहब, आपका दिमाग कहीं और लगा रहता है, आप आ जाते हैं एंकर को कोसने के लिए। नहीं, मेरी पूरी लाइन बोलिए। अरे मेरी बात तो हो जाने दीजिए, जो अभी इस दुनिया में है नहीं, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। राजनीति से लेना देना नहीं है, उसी मुद्दे को लेकर हम लोग अब क्यों नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने? मेरी बात तो हो जाने दीजिए मैडम। नहीं, हंसिए मत सर। माँ बहन की गाली दे, आप लोग मुस्कुरा कैसे लेते हैं? 20 सेकंड नहीं बोलने देते आप लोग मुझे। नहीं, आप मेरी बात को गलत तरीके से अगर लेकर जाएंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा ना असीम वकार साहब, मुझे टोकना पड़ेगा। 20 सेकंड नहीं बोलने दे रही है मैडम आप। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी की मां को गाली दे दिया तो क्या हो गया? आप तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी की मां को गाली दे दिया तो क्या हो गया? आप तो यही बताना चाह रहे। बिल्कुल बोला है आपने, बिल्कुल बोला है असीम वकार साहब। अगर मैंने आपने ऐसा ही बोला है, आपकी बातों के भाव ऐसे ही थे। अगर मैंने ऐसा बोला है, आपकी बातों के भाव ऐसे ही थे। अगर भाव पकड़ने तो अगर मैंने ऐसा बोला है, अगर मैंने ऐसा बोला है तो मुझे सजाए मौत दे दीजिए। सजाए मौत नहीं है, अगर मैंने ऐसा कानून बोला के हिसाब में गाली देने पर सजाए मौत का प्रावधान नहीं है, जिसके लिए आप मांग कर रहे हैं सजाए मौत की। अरे बात तो सुनिए। अगर मैंने कहा, मैं कह रहा हूं कि आपको सतपाल सिंह सत्ती का नाम लेने पे बुरा क्यों लगा? सतपाल सिंह सत्ती का नाम ले लेती हूं मैं, छोटा सा सवाल है, कांग्रेसी आपसे पूछ नहीं पा रहे हैं। क्यों बुरा लगेगा? सतपाल कांग्रेसी पूछ नहीं पा रहे हैं सोनिया गांधी का अपमान, आप मेरी आवाज दबाने में पूरी ताकत लगाई दे रही है। उनको निकाल के बाहर करना चाहिए। मैं तो उठा रही हूँ ना असीम वकार साहब। आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं सर। असीम वकार साहब, सोनिया गांधी बड़ी पत्रकार हैं, आप नरेंद्र मोदी जी की मां हो या असीम वकार की मां हो, किसी की भी मां के खिलाफ अपशब्द कोई बोले उसको तुरंत बाहर करना चाहिए। चित्रा जी, इस देश की राजनीति इतनी नहीं गिर सकती है कि किसी की मां बहन तक चली आए वो। असीम वकार साहब, चलिए मैं शांत हो गया। चित्रा जी, आपने बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, निकाल बाहर करना चाहिए। निकलवाइए बाहर, निकलवाइए। हाँ, बोलिए, आ रही है आवाज आपकी। चले उनके पास में जाऊंगी। मैंने तो मांग रख दी। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या कि सतपाल सिंह सत्ती के खिलाफ क्या नरेंद्र मोदी जी को मंच पर चढ़कर उसी तरह से विरोध दर्ज नहीं कराना चाहिए था? क्या जेपी नड्डा साहब को सतपाल सिंह सत्ती को पार्टी से बाहर नहीं निकालना चाहिए था? ये कौन सी बात होती है? बिल्कुल निकाल देना चाहिए। माँ है, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। और मैं बताऊं आपसे, तो इस पे कार्रवाई कीजिए।
एक सिलसिला शुरू कीजिए। आप सरकार में हैं, आप कार्रवाई कर सकती हैं, आप लोग करवा सकते हैं कार्रवाई, आप शुरुआत कीजिए। मोदी जी को चाहिए कि एक बहुत बेहतरीन मिसाल कायम करें अपनी। अमित शाह साहब को चाहिए कि मिसाल कायम करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सबसे पहले कार्रवाई करें, क्योंकि शुरुआत उसी आदमी ने की है। ठीक है, के शर्मा जी उसका जवाब जो भी लोग इस तरह के लोग हैं, उनको सबको सदा लेकिन एआई वीडियो बनाकर और पूरा का पूरी पार्टी समर्थन करने के लिए इस तरह के बयान का खड़ी हो जाए, ये भी तो कहीं नहीं देखा गया है ना। के शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। धीरेन्द्र मुन्ना जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे याद आता है धीरेन्द्र मुन्ना जी, चूंकि चिराग पासवान की मां को लेकर भी बिहार के एक मंच से अपशब्द बोले गए थे। मैं भूल रही हूं वो कौन सी पार्टी के लोग थे, लेकिन धीरेन्द्र मुन्ना जी, राजनीति का इतना नीचा स्तर आ गया है क्या कि अब मां बहनों को भी इस तरह से लपेटे में लिया जाएगा गाली के जरिए? और ये एआई वीडियो अगर कांग्रेस पार्टी ने बनाया, वो कह रही है ये तो क्रिएटिविटी है, इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? धीरेन्द्र मुन्ना जी। चित्रा जी, सबसे पहले बहुत अच्छा लगता है जब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के भी देखते होंगे कि माँ के साथ कितना उनका अटैचमेंट है। सोशल मीडिया में लगातार वो अपने माँ के करीब दिखते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वो भी अपनी माँ के आशीर्वाद लेते हुए और उनके काफी करीब में गले लगते हुए फोटो सोशल मीडिया पे आता है, बहुत अच्छा लगता है। माँ को अगर आप किसी दल और किसी गठबंधन में बांटने का अगर कोई काम करेंगे तो ये तो बहुत बुरा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने माँ के कितने करीब थे, ये देश से छुपा हुआ नहीं है। अब इन सब चीजों को अगर कोई एआई से गलत तरीके से दिखलाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कह के आप अपमानित कर सकते हैं, हमारे नेता चिराग पासवान जी को, तेजस्वी जी का अपमान कर सकते हैं, लेकिन उनकी माओं की क्या गलती है? ये बिल्कुल बेहद चिंता की विषय है। और आप माओं को भी, आप वकार साहब को मैंने सुना कि इससे पूछ लीजिए, उससे पूछ लीजिए, माँ भी गठबंधन की होती है क्या? कि इंडिया गठबंधन की माओं का अलग सम्मान है और एनडीए गठबंधन की माओं का अलग सम्मान है? ऐसी घृणित मानसिकता, ये नीचे लोग गिरते जा रहे हैं। देश जो भारत माँ है, ना आप उनका सम्मान करना चाहते हैं, ना आप देश के माओं का सम्मान कर चाहते हैं, माँ को भी गठबंधन में बांटना चाहते हैं। अभी आरजेडी के प्रवक्ता को मैंने सुना था, गुजरात और बिहार क्या क्या ये बोले जा रहे थे। आपको याद होगा चित्रा जी कि जब प्रधानमंत्री के चुनाव में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए रहे थे, तो अपने उसी गुजरात मॉडल को लेकर के वो बढ़े थे कि देश को भी हम गुजरात के जैसा विकसित बनाना चाहते हैं। और पूरे देश ने उस पर मुहर लगाई थी कि हाँ, क्योंकि पहले से विकसित रहा है गुजरात, पहले से विकसित रहा है महाराष्ट्र, वैसा ही अन्य राज्य भी देश का होना चाहिए। और आज वही विकास की गति जब बिहार में, उत्तर प्रदेश में मिली है, विकसित राज्य बन रहा है, तब इनको गुजरात से नफरत हो रहा है। विकसित राज्य बन रहा है? तीसरा गरीब राज्य है बिहार, कहाँ विकसित राज्य बन रहा है? इतने डबल इंजन की आपकी सरकार है धीरेन्द्र मुन्ना जी। चित्रा जी, इतना पलायन होता है बिहार से। आप बिहार कई बार आई है, जहाँ पर चमचमाती सड़कें, जिस सड़कों पे ये आरजेडी और कांग्रेस ने अपने रोड शो किए हैं, आप जितने अस्पताल, एम्स, एनआईटी, आईआईटी, हर एक जिलों में मेडिकल कॉलेज, हर एक अनुमंडल में आप देख लीजिए जाकर के कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुला हुआ है। कब बिहार में हुआ करता था? अब इन सब चीजों को नाकार करके जब इनके पास विकास का मुद्दा नहीं होता है तो लेकिन रोजगार दे पाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं ना धीरेन्द्र मुन्ना जी आप लोग। रोजगार का मुद्दा तो एक है, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं आप लोग उसमें, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है ना बिहार से बाहर लोगों का। चित्रा जी, आप लोगों ने भी चलाया था, पूरे देश में नेशनल चैनल ने चलाया था। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी नंबर 1 पर है, बिहार में दिया गया है। और उसके बाद स्वरोजगार के 40 लाख यहाँ पे रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए। 1 करोड़ नए वादे, अभी मैं नवादा में हूँ। अफसोस तब होता है कि राजद के विधायक, चित्रा जी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, नवादा के राजद की विधायक के पति ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी की धर्म पत्नी के बारे में वही शब्द कहा है, जर्सी गाय, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये आरजेडी के प्रवक्ता को भी इस पर बोलना चाहिए। एक बार प्रियंका भारती बोलेंगे, उसके बाद में बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ठीक है प्रियंका भारती जी, उनके आरोपों पर हाँ एक बार मैं जवाब ले लेती हूँ। आपने जो आरोप लगाए हैं प्रियंका भारती जी।
चित्रा जी, सारी चीजों पर बात हो गई, पर ना टेक्सटाइल पार्क पर बोले, ना रोजगार पे बोले, ना जॉब्स पे, ना एम्प्लॉयमेंट पे। 33,311 फैक्ट्रीज में गुजरात में दूसरे नंबर पर है देश में। बिहार में क्या है? दूसरा सवाल है परिमल जी, इसके बाद मैं आपकी बात आऊंगी। मेरे पास जो डेटा है प्रियंका जी की बात RTI से निकला हुआ डेटा है। मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ, पूरा बिहार जंगल चित्रा राज जी, को अभी भूला नहीं है। ठीक है चित्रा जी, देखिए इसको, देखिए एक एक करके। अरे रुक जाइए, हो गया आपका, परिमल जी, हो गया, अब मैं अपने पे बात करूं। की बात हो जाए उसके बाद मैं चित्रा जी, यही तो करेक्टर रहा है। हाँ। डेटा से नहीं चलता। और अभी चित्रा जी, जहाँ तक दोनों लोग रोजगार बोले की परिमल जी को क्या मेरी आवाज आ रही है? सरकार ने- दो मैं आपको दिखा रही हूँ। उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा अपनी अपनी बारी में, प्लीज अपनी अपनी बारी में। गलतफहमी करती हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, अभी बात करके आपकी बारी जब आएगी तो आप इनको बात दीजिएगा अपनी नॉलेज का बात मत करिए आप लोग। यहाँ देखिए RTI का ही आंकड़ा है ये। बोलिए बोलिए। 2023 में सरकार ने खुद RTI का जवाब दिया है कि बिहार में जो हाई एजुकेशन लिए हुए हैं 8.7% युवा बेरोजगार है, वहीं गुजरात में 3.7। ये डिफरेंस कैसे आता है? पर सबसे गंभीर मसला ये आज का, जो आपका एकदम चैनल का बिगिनिंग में ही चला था, क्या बोले गिरिराज जी? नमक हराम बोले देश के मुसलमानों को। अब मैं ये सवाल पूछती हूँ, उनको चाबी कौन भर रहा है? मोदी चाबी भरते हैं या बिहार में नमक हराम बोलते हैं मुसलमानों का करके? ये गाली नहीं है क्या? किसने आपको अथॉरिटी दी खुद को देश प्रेमी बताने की, मुसलमानों को नमक हराम और गद्दार बोलने की? ये कहां से अथॉरिटी आती है? ये इंप्यूनिटी कहां से आती है? मुझे लगता है कि जब तक ऊपर का साथ नहीं होगा तब तक मुंह से ये बोली नहीं निकलता है। पर हम आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आप पाकिस्तान मंत्री नहीं है, आप टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए। हमारे भागलपुर का सिल्क तो इतना फेमस है, क्यों हमारे यहाँ कोई भी टेक्सटाइल पार्क नहीं आ रहा है? क्यों हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है? सारा एम्प्लॉयमेंट गुजरात क्यों जा रहा है? पर हमको लगता है कि इनको झटका, मीट, खस्सी, हलाल करने से फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो बिहार के लिए किसी तरीके का कोई रोजगार मांगेंगे नहीं। कैसे बोले जेडीयू के प्रवक्ता, बहुत रोजगार आ गया? अरे भाई, प्रति व्यक्ति आय में 5500, सबसे कम पूरे देश में, सबसे कम ग्रेजुएट्स बिहार के हैं। क्या शिक्षा की व्यवस्था बना दी आप लोगों ने? और आप इस पे बात नहीं करना चाहते हैं? कहां ले जाइएगा बिहार को? कहां ले जाइएगा? खत्म कर दीजिएगा। परिमल कुमार जी, इस पर सिंगल डिजिट पर ये सिमटने वाले हैं।